हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड हार्ट डे। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। दिल को अपने आप कैसे हेल्दी रख सकते हो, आपने क्या चीज़ें लेनी है। बिकॉज़ अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी पहले तो हार्ट डिसीज़ 60-40 के बाद हुआ करती थी, बट अभी लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया है, आपका डाइटरी ईटिंग हैबिट्स इतनी बेकार हो चुकी है कि आपको वो प्रॉब्लम्स 20-25 एज के बाद भी स्टार्ट हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका हार्ट हेल्दी है। तो अगर आप इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं टाइम के साथ, तो आप अपने अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तब भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्राइमरी रेंज से अबव है, लाइक अगर आपका वीपी जो स्टैंडर्ड रेंज होती है हमारी 120/80 है, अगर आपका उससे अबव जा रहा है, लाइक 200 जा रहा है या 200/210 जा रहा है, कोई भी रेंज अगर आपके अबव जा रही है तो आपको ये आपके फ्यूचर के लिए रिस्की हो सकता है। बिकॉज़ होता ये है कि जो आपका आर्टरीज़ है वो आपकी आर्टरीज़ को जाके ब्लॉक कर देता है, और ये धीरे धीरे आपके जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, जो हमारे हार्ट की साइड जारी होती है। तो इसलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम करिए। आपकी नंबर सेकंड आपका आता है कोलेस्ट्रॉल। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी उसमें एक लिपिड प्रोफाइल होती है जिसमें आपके टेस्ट होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL। तो इनमें से कुछ जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे आपका LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसका है कि जब आपका ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपके डिज़ायर रेंज से अबव जा रहा है, लाइक आपकी जो रेंज है उससे अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, जो आगे जाके आपके प्लाग में जमा कर देता है, और ये धीरे धीरे ये कहाँ पे जमा कर देता है, आपके आर्टरीज़ के अंदर। तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका आपका जब LDL लेवल हायर साइड पर होता है एंड TGI आपका हायर होता है, तो आपका जो SDL कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा SDL हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। नंबर थर्ड है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी हार्ट का एक मेन रोल है। जब आपकी जो शुगर है आपकी अगर नॉर्मल रेंज में चल रही है, अगर आपका डाइटरी ईटिंग हैबिट सही है, आपका लाइफस्टाइल सही है, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और आपकी जो शुगर है वो भी आपकी सही रहेगी। तो आप डायबिटीज़ के अपने पैरामीटर्स को सही रखिए। नंबर फोर्थ हम बात करेंगे आपकी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी, जब आपका BMI आपकी रेंज से अबव है, लाइक आपका BMI होना चाहिए 25, अगर आपका मोर देन 35 जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अलार्मिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब आपका वेट ज़्यादा होता है आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, सेकंड आपका कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हो जाता है, थर्ड आपका लिवर पे इफेक्ट डालता है, फोर्थ आपका डायबिटीज़ का इशू हो जाता है। तो आप अपने सारे पैरामीटर्स को चेक करिए और इसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट एंड अपनी हेल्थ पर फोकस करिए। फिफ्थ हम बात करेंगे आपके अल्कोहल एंड आपका आता है स्मोकिंग। तो जस्ट लिमिटेड अमाउंट में आप ले रहे हो वो ठीक है, अगर आपका इससे ज़्यादा ओवर इंटेक हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में कि आप आपको कैसे अपने हार्ट को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मेन अपने फैट्स के बारे में। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरे को कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या मैं बिल्कुल फ़ैट्स नहीं लेना चाहिए मेरे को? ऐसा नहीं है, अपनी डाइट में आपको फ़ैट्स लेना है, बट ये भी नहीं कि आप ट्रांस फैट को इंक्लूड कर रहे हो। ट्रांस फैट जो आपके प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, जो आप ये पैकेट वाली चीज़ें लेके आते हो, वो होते हैं आपके ट्रांस फैट्स, तो वो आपने नहीं लेना है। आप जस्ट नॉर्मल वाला फैट्स ले सकते हैं जो हेल्दी फैट्स होते हैं, जैसे पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड। तो इसमें आता है आपका हेल्दी ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव हो गया, सेसमे ऑयल हो गया, आप ये यूज़ कर सकते हैं किचन में। अपना हेल्दी नट्स को ले सकते हैं डाइट में अपना, जैसे आपका आलमंड्स है, वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, आप इनको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। फिर अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बट एक ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फॉर्म में किसी चीज़ को ले रहे हो। जस्ट लिमिटेड एंड बेक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर हल्का सॉल्टेड फॉर्म में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में अपनी। आपका सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सॉल्ट नहीं लेना है।
आप सॉल्ट इंटेक, ये नहीं होता कि आप बोलते नहीं मैम मैं तो पूरा सॉल्ट इंटेक बहुत कम लेती हूँ, सिर्फ दाल सब्जी में जो होता है बस वही होता है। सॉल्ट इंटेक आपका वो भी है जो आप पैकेजिंग वाले फूड्स लेके आ रहे हैं घर पे, उसमें भी सॉल्ट का इंटेक होता है, उसमें भी शुगर इंटेक होता है। तो आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करिए, सेकंड आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए उसमें क्या है, एंड आपका एक कॉलम उसमें भी होता है कि आपका फैट्स परसेंटेज कितना है, उसमें आपका सॉल्ट इंटेक कितना है एंड शुगर इंटेक कितना है। तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आपने चीज़ को सिलेक्ट करना है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ज़रूरी है आपका फिज़िकली फ़िट रहना। फिज़िकली फ़िट रहना तो मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको कि आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है। चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज करिए, अपना स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा इससे। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप नॉर्मल फिज़िकली वर्कआउट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का फिज़िकल वर्कआउट आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और आप खुद भी हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।